हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सब अपने जीवन में खुश होंगे। तो आज हम आए एक नए कहानी के साथ। कहानी का नाम है जीवित पुत्रिका व्रत कथा, यानी कि जूतिया। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ। जीतिया व्रत की कथा सुनने से दूर होगी आपके बच्चे की हर बीमारी। महाभारत काल से जुड़ा है ये रहस्य। हिंदू धर्म में पति और संतान की लंबी आयु के लिए कई व्रत किए जाते हैं। इन्हीं में से एक है जीवित पुत्रिका का व्रत। इस व्रत का विशेष महत्व है। हर साल आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका व्रत रखा जाता है। इस व्रत को जीवित पुत्रिका व्रत के अलावा जीवित पुत्रिका ज्यूतिया और ज्यूतिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस साल जीवित पुत्रिका का व्रत 6 अक्टूबर 2023 को रखा जाएगा। माताएं ये व्रत पुत्र प्राप्ति, संतान के दीर्घायु होने एवं उनकी सुख समृद्धि में वृद्धि के लिए करती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं जीवित पुत्रिका व्रत की संपूर्ण पावन कथा। जीतिया व्रत कथा को लेकर कई तरह की मान्यताएं प्रचलित हैं। पौराणिक मान्यता की माने तो इस पर्व का महत्व महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के दौरान अश्वत्थामा अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु का बदला लेने के लिए पांडवों के शिविर में घुस गया था। जहां अश्वत्थामा ने शिविर में सो रहे 5 लोगों के पांडव समझकर मार दिया, लेकिन अश्वत्थामा ने गलती से द्रौपदी की 5 संतानों को मार दिया था। ऐसे जघन्य अपराध के बाद अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया और उसके माथे से उसकी दिव्य मणि निकाल ली। अश्वत्थामा ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने का प्रयास किया, जिसके लिए उसने ब्रह्मास्त्र का आवाहन कर उसकी दिशा को उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की अजन्मी संतान और धनुधर अर्जुन के पौत्र की रक्षा की। जिस दिन ये घटना घटी उस दिन आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी और तभी से इस दिन पर जीतिया अर्थात जीवित पुत्रिका व्रत रखे जाने का शुभारंभ हुआ। महाभारत काल से लेकर आज तक अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए माताएं जीतिया का व्रत रखती हैं। जीवित पुत्रिका की दूसरी कथा। ज्यूतिया व्रत की कथाओं में से ये कहानी सबसे महत्वपूर्ण है। व्रत के दौरान महिलाएं यही कथा सुनाती भी हैं। इस कथा में एक नगर के किसी वीरान जगह पर पीपल का पेड़ था। इसी पेड़ पर एक चील और पेड़ के नीचे एक सियारिन रहती थी। एक बार दोनों ने कुछ महिलाओं को ज्यूतिया व्रत करते देख इस व्रत को रख लिया। जिस दिन यह व्रत सभी महिलाओं द्वारा रखा जा रहा था उस दिन नगर में किसी की मृत्यु हो गई। जिसकी मृत्यु हुई उस व्यक्ति का शव उसी वीरान स्थान पर लाया गया जहां सियारिन और चील दोनों मौजूद थे। सियारिन शव को देखकर व्रत की बात भूल गई और उसने मांस खा लिया। वही चील ने पूरे मन से व्रत किया और अगले दिन पारण किया। व्रत के प्रभाव से दोनों ही अगले जन्म में कन्याओं के रूप में जन्मी। एक का नाम अहिरावती था और दूसरे का कपूरावती। पूर्ण निष्ठा से व्रत संपन्न करने वाली चील जो अगले जन्म में अहिरावती बनी, उस राज्य की रानी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो वहीं व्रत के बीच में खंडित कर देने वाली सियारिन जो अगले जन्म में कपूरावती बनी, उसे राजा के छोटे भाई की पत्नी बनने का अवसर मिला। अहिरावती यानी कि चील ने 7 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन कपूरावती सियारिन के बच्चे जन्म नहीं लेते, वैसे ही वो मर जाते थे। यह व्रत के मध्य में तोड़े देने का दुष्प्रभाव था जो अगले जन्म में कपूरावती भुगत रही थी। किंतु इस बात का भान नहीं था कि बहन की फलती फूलती संतान देख
कपूरावती जल भुन गई और उसने 7 बच्चों के सिर कटवा कर घड़ों में बंद कर दिए और अपनी बहन के पास भिजवा दिए। उस दिन बड़ी बहन जुतिया का व्रत कर रही थी। भगवान जीमूतवाहन को याद करके जब उसने 7 घड़ों पर जल छिड़का तो उसके बेटे जिंदा हो गए। उधर कपूरावती इस बात को लेकर परेशान थी कि उसकी बहन के घर में रोना पीटना अब तक सुनाई क्यों नहीं दिया। ऐसे में असलियत जानने वो खुद ही बहन के घर चली गई, लेकिन उसके 7 बेटों को जिंदा देखकर वह सन्न रह गई। इस दौरान भगवान जीमूतवाहन भी वहां प्रकट हुए और उन्होंने दोनों बहनों को पूर्व जन्म की कथा सुनाई। कथा सुनने के बाद कपूरावती को बहुत पश्चाताप हुआ और दुख में अपनी जान गंवा बैठी। वही बड़ी बहन अविरावती ने भगवान जीमूतवाहन से वरदान मांगा कि जो भी माता आज के दिन आपकी पूजा करे उसकी संतान को कोई कष्ट न पहुँचे। तब से ज्योतिया व्रत की परंपरा चली आ रही है। जीवित पुत्री का व्रत, इस संबंध में एक और कथा मिलती है और उस कथा के अनुसार गंधर्व राजकुमार जीमूतवाहन ने नागवंश की रक्षा के लिए स्वयं को पक्षीराज गरुड़ का भोजन बनने के लिए संहर्ष तैयार हुए थे। उन्होंने अपने साहस और परोपकार से शंखचूड़ नामक नाग के जीवन बचाया था। उनके इस कार्य से पक्षीराज गरुड़ बहुत प्रसन्न हुए थे और नागों को अपना भोजन न बनाने का वचन दिया था। पक्षीराज गरुड़ ने जीमूतवाहन को भी जीवन दान दिया। इस तरह से जीमूतवाहन ने नागवंश की रक्षा की थी। इस घटना के बाद से ही हर वर्ष आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जितिया व्रत या जीवित पुत्री का व्रत रखा जाने लगा। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। हरे कृष्णा।